डनबीसी सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, फिर एक बार शादी हाल की खुशियां बहाल हो चुकी, शहनाइयाँ बजना शुरू हो गई और ऑनरों के दिलों में खुशी का ठिकाना ना रहा। और यहाँ के जो मज़दूर पेशा जो बेचारे यहाँ काम करते हैं वो भी अपने खुशी के तराने गाना शुरू कर दिए हैं। तो आइए चलता हूँ, फिर एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ के जो मज़दूर और ऑनर क्या कहेंगे। जी नाज़रीन, अब मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ के अब जो यहाँ के काम करने वाले बच्चे हैं उनका दिखाता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने जो वैक्सीन का हम शुरू हुआ था वैक्सीन लगवाना, कि इन लोगों ने वैक्सीन लगाई या ऐसे ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इनके चेहरे पे क्या खुशी है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि कुर्सियाँ भी सज चुकी हैं। और मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया था कि जिस वक्त हम यहाँ पे आए वहाँ पे बिल्लियाँ और चूहे घूम रहे थे, लेकिन आज ये खुशी की लहर आ चुकी है पाकिस्तान में। शायद अब इन लोगों की किस्मत जाग जाए। तो मेरे साथ यहाँ के वेटर और जो या जिम्मेदार हैं जो यहाँ को देखते हैं और यहाँ को मैनेज करते हैं, आइए उनसे पूछता हूँ कि वो आज इसके बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? सर जी मेरा मोहम्मद आसिफ शेख। मोहम्मद आसिफ भाई, ये बताएं कि आप यहाँ पे कितने सालों से इस शादी हॉल के अंदर काम कर रहे हैं? जी यहाँ पर हम 10 तो 15 साल हो गए हम यहाँ पर ही काम कर रहे हैं। तो पहले यहाँ से जैसे शादी हॉल वगैरह सब कुछ बंद थे, क्योंकि हमारा पीछे जो सर्कट बना हुआ था सब कुछ बना हुआ था। जो हमारे ऊपर घर पे भी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो हमारे से जो हाल बंद हो गए थे। पीछे कोई सर्कट ऐसा नहीं था जो हम निज़ाम घर का चला सकें। कोई और वगैरह कोई जॉब वगैरह और कोई हमारे पास है नहीं, क्वालिफ़िकेशन हमारी थी नहीं। अच्छा, यहाँ के जो ऑनर हैं बैंक्वेट के, उन्होंने आपको 15-16 महीने जो बंद रहे हैं हॉल, तो उसमें आपको तनख्वाहें मिली या नहीं? सर जी वो यहाँ पर जितनी अरसा बंद हुए हैं हम 8 तो 10 लड़के थे, खाने के पैसे वो हमें खुद ऑनर देते थे। और दूसरी बात ये जो भी तनख्वाहें हमारी बनती थी वो हमारे पास जितनी भी उनसे से कोऑपरेट हो सका इंशाल्लाह उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट की है। अच्छा, जो वैक्सीन का जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ऐलान किया कि वैक्सीन के बगैर कोई बंदा कहीं काम नहीं कर सकता, तो वैक्सीन आप लोगों ने लगवाई? जी सर जी, इसने बोला था वैक्सीन लगवाएं सब स्टॉप ने। इंशाल्लाह हमने वही वैक्सीन वगैरह सब पूरे स्टॉप ने लगवा दी। फार्म भी बन के कह रहे थे डबल डोज वाला है, तो उन्होंने एक हमने सिंगल वाला लगवा लिया था। कह रहे थे 40 दिन के बाद फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा, फिर दोबारा आप लगवा देना। तो कितना स्टाफ है यहाँ पे आपके पास जो इस वक्त काम कर रहे हैं? सर जी हमारे पास जो वेटर काम कर रहे हैं 12 लड़के हैं, 14 तो 15 लड़के हैं जो काम यहाँ पर कर रहे हैं। यानी 14-15 बच्चे यहाँ पे काम करते हैं जो कोई इसको मैनेज करते हैं, देखते हैं। आप देख सकते हैं ये सजावट ये लोग करते हैं और यहाँ चमकाते भी हैं। आज इनको ये खुशी हो रही कि शादी हाल ऑन हो चुके हैं और ऐसा ही होना चाहिए। क्यों कि 18 महीने के बाद ये आज ऑन हुए हैं, तो गवर्नमेंट को भी ये लोग दुआएं दे रहे हैं कि इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन भी नहीं लो। तो और भी मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद है, आइए उनसे पूछता हूँ। ये बताएं कि आपको यहाँ पे कितने साल हो चुके हैं काम करते हुए? सर तकरीबन 2 साल के करीब हुआ। 2 साल हो चुके हैं। तो अभी 2 साल में 18 महीने तो हॉल बंद रहे हैं, फिर मैक्सिमम आपने 6 महीने यहाँ पे काम किया, तो आपको तनख्वाहें खाने के पैसे आप यहीं मिलते थे? नहीं? जी जी सर बिल्कुल यहीं मिलते रहे हैं। जो भी हमारी पेमेंट होती थी सेठ हमें हर पहली तारीख को दे देते थे। जी हाँ। लेकिन परेशानी तो हुई आप लोगों को भी? सर लॉकडाउन में कुछ परेशानियां थी, मगर अभी अल्लाह का करम है सब कुछ ओपन हो चुका है, अभी कोई तकलीफ़ नहीं है हमको। जी, ये बच्चा भी 2 सालों से यहाँ पे काम कर रहा है। उसका कहना है कि 18 महीने से तो शादी हाल मुख्तलिफ कराची के बंद हैं, लेकिन अब खुल गए। हर बंदे की चेहरे पे खुशी है, क्योंकि जब किसी का कारोबार बंद होता है तो उसको कितनी परेशानी होती, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। क्योंकि जिसके घर में जब खाने को नहीं होता है तो कितनी परेशानी होती, और जब खाने को होता है तो कितनी, जब कोई कारोबार खुल जाता है तो कितनी खुशी होती। आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यार से इन लोगों ने बच्चों ने सजाया है। ये वो इम्पीरियल बैंक्वेट है जहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ हैं। जब मैं पहले आया तो बिल्कुल बेचारे बैठे हुए थे, मुरझाए हुए। आज इनके चेहरे पे खुशी है, क्योंकि इसलिए है कि शादी हाल खुल चुका है। तो आइए इनसे पूछता हूँ कि इनको कितनी खुशी है और ये क्या कहेंगे। क्या कहेंगे सर, आप शादी हाल खुल चुके हैं, इसके बारे में? बस भाई 18 महीने से बंद पड़ा हुआ था, अभी खुल गया है। अल्लाह ताला का शुक्र है, खुशी है। वैक्सीन हम लोगों ने लगा दी है, अल्लाह का शुक्र है, अभी खुशी है। सब बेचारे कारोबार जितने भी बंद थे बेचारे बेरोजगार, अभी रोजी सबकी चल गई है, अल्लाह का शुक्र है। कितने सालों से यहाँ पे? मेरे को तकरीबन 14-15 साल हो गए इस उन्हें। 14-15 साल यहाँ पे हो चुके हैं। तो जब बंद था तो आपको ओनर ने तनख्वाहें दी या नहीं दी? क्या
नहीं, थोड़ा बहुत दिया, थोड़ा बहुत रह गया है। वो भी मजबूर थे, हम भी मजबूर थे, अभी क्या कर सकते हैं। थोड़ा बहुत दिया, थोड़ा बहुत रह गया है। अल्लाह का शुक्र है। यानी आपको नौकरी से निकाला तो नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारा ओनर बहुत अच्छा बंदा है, नहीं निकाला ड्यूटी से हमारे को। खाना वगैरह भी अपनी जेब से हमारे को खिलाता, डेली 1000 रुपया दे के जाता था हमारे को। बहुत हमारा ख्याल रखता था। 18-19 महीनों में ना बहुत हमारा ख्याल रखा इसने। जी, आपने सुनी सिक्योरिटी गार्ड की गुफ्तगू की, हमें बहुत ख्याल रखा। 1000 रुपये पर डे के हमें देकर जाते थे, जिससे हम तमाम लोग यहाँ पर खाना खाते थे। तो सलाम उस ऑनर को, क्योंकि वो अपनी फैमिली की तरह इनको लेकर चला। वरना आपको पता है कि लोग जब कारोबार बंद हो जाता है कि वो खुद बर्बाद हो चुका होता है, लेकिन उसने इन्हें बर्बाद नहीं होने दिया। इनका वही साथ दिया जो कि एक सच्चा मुसलमान, सच्चा पाकिस्तानी देता है। जी, मैंने आपको वो यही जगह थी जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि बिल्लियाँ और चूहे घूम रहे थे। कोई सफाई का मैं नहीं था। क्यों कि सफाई करते तो किसके लिए करते? क्योंकि यहाँ पे शीशे टूटे हुए थे, यहाँ पे ऊपर खुला हुआ था, रोशनी आ रही थी और इनको काफ़ी नुकसान मैंने दिखाया था कि टेबलों के जो शीशे थे वो टूट चुके थे धूप की वजह से। बहुत नुकसान इस इंडस्ट्री ने उठाया है। मैंने आपको दिखाया कि यहाँ के मज़दूर जो इंपीरियल बैंक्वेट में काम करते हैं, उन्होंने आपको सजावट भी दिखाई और ये भी दिखाई कि उनको कितनी खुशी का इजहार उन्होंने किया। तो मेरे साथ अभी ऑनर यहाँ के मौजूद है, उनसे पूछता हूँ कि काफ़ी परेशान थे, अब शादी हाल खुल चुके हैं, अब वो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अब क्या कहेंगे? अब तो शादी हाल खुल चुके हैं, अब क्या, किससे आपकी डीलिंग हुई, क्या हुई, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शादी हाल खुल गए। एक बार फिर सिंध गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ दिया और साथ ही साथ जो है हमारे जो है तकरीबात को आगाज़ कर दिया। और आज जो है वो कल रात में एक और NCOC की भी तरफ से अब इंडोर प्रोग्राम की इजाज़त हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में फिर ये सिंध गवर्नमेंट भी इंडोर प्रोग्रामों की इजाज़त दे देगी। अच्छा, टाइमिंग आपको क्या दी गई, क्या कहा गया कि कितने बजे तक आप? 8 से 10 की टाइमिंग दी गई और गेस्ट की परमिशन जो है वो फ़िलवक्त 150 थी, जो कल NCOC ने बढ़ा के उसको भी 200 कर दिया है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो भी 200-250 अफराद की इजाज़त दें इंडोर प्रोग्राम की। अच्छा, अब तो ये है कि वैक्सीन भी आपने अपने जो यहाँ पे मजदूर बच्चे काम करते हैं उनको लगवाई होगी, तो फिर उसमें तो थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए ना? क्या कहें? बिल्कुल, हमारा भी मुतालबा यही है कि हमने सबने वैक्सीन लगवा ली है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब हम जो है अपने एक आई कार्ड के तौर पे एक जो है कार्ड लगा के घूमते हैं रात में जब तकरीब होती है, आई एम वैक्सीनेटेड। और हमारे तकरीबन तमाम स्टाफ जो है वैक्सीनेटेड है और मैं ख़ुद भी वैक्सीनेटेड हूँ। अब क्या मैसेज देंगे आप आवाम को, पाकिस्तानियों को, कि क्या कहेंगे और हुकूमत को? मैं हमेशा से पाकिस्तानियों को एक ही का बात कहूँगा कि आप लोग जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं और हमारा और अपना साथ दें, इस मुल्क का साथ दें, क्योंकि हम वैक्सीन करवाएंगे। इस कोरोना से लड़ना है, हमें वैक्सीन लाजमी लगवानी है। अच्छा, आपकी जो कमेटी बनी हुई थी, तकरीबन 900 हाल हैं कराची के अंदर, उनमें क्या आपने कुछ बैठ के कोई मशवरा किया इसके बारे में? उन्होंने क्या उसका खुशी का इजहार किया या क्या? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे सदक़े का बकरा भी काटा गया, साथ ही साथ शुक्राने के नफिल भी पढ़े गए, केक भी बांटे गए, मिठाइयाँ भी बांटी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत खुश हों और यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इंशाल्लाह हमारे फील्ड से कोई जो है कोई भी उसके ना करेगा और सारे लोग वैक्सीन करवाएंगे और साथ ही साथ जो है तमाम SOPs को फॉलो करवाएंगे। ये चीज़ आपने शुरू में कहा कि ये शादी हाल बंद होते हैं तो यकीनन कि आपका नुकसान नहीं होता, पूरी कम्युनिटी और पूरे तकरीबन बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। रेंटा कारों के, मुस्लिम के, क्या कहें, किस किस का नुकसान होता है? देखें, इससे जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो तकरीबन एलानिया और गैर एलानिया मिला के तकरीबन 70 अफराद जो हैं, इससे 70 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वाबस्ता हैं। अब इसमें जैसे कि फूल वाले हैं, रेंटा कार वाले, पार्लर वाले और भी कैटरिंग वाले, ये अपना पार्लर वाले हैं, ये तकरीबन मिला जुला के कुछ 70 इंडस्ट्रीज़ हमने काउंट कराई थी। तो 70 इंडस्ट्रीज़ जो हैं इस काम से वाबस्ता होती हैं। जी, आपने ये हैं ऑनर यहाँ शादी हाल का और यहाँ इन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसके चेयरमैन भी हैं। तो आज इन खुशी का इजहार किया और कहा कि हमारे इस शादी हाल खुलने से तकरीबन 70 इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है। मुख्तलिफ जैसे रेंटा कार हो गए, शादी हाल के हवाले से ही उसमें चूड़ी वाले हो गए, मेकअप वाले हो गए, यानी काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज इन्होंने शुक्रिया अदा किया अपनी हुकूमत का, पाकिस्तानियों का, और कहा कि वैक्सीन भी लगवाएं और जो गवर्नमेंट ने इंतज़ाम करने कहा थे उनकी टाइमिंग दी गई 10 से 8 बजे थी, उसको भी ये फॉलो करेंगे। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।